जीवन का चौथा और अंतिम परिच्छेद महादेवी वर्मा के यहाँ पहुँचने पर प्रारंभ होता है। भक्तिन को देख करके भक्तिन की वेशभूषा में गृहस्थ और सन्यासी का मिश्रण देख करके महादेवी वर्मा भक्तिन से प्रश्न करती हैं कि क्या तुम भोजन बनाने जानती हो? तो महादेवी वर्मा के इस प्रश्न का उत्तर भक्तिन किस प्रकार देती है? बच्चों, बहुत ही रोचक ढंग से वो अपनी बात को कहती है। साग भाजी छौंक सकित है, दाल रांध लेत है, रोटी पका लेत है, और का शहर के लोग क्या कलापत्तू खाते हैं। अर्थात मैं साग बना लेती हूँ, रोटी बना लेती हूँ, दाल बना लेती हूँ, और शहर के लोग क्या कलावतु कौन सा ऐसा विशेष व्यंजन खाते हैं। इस तरह के प्रश्नों का उत्तर देती है। इस प्रकार ये स्पष्ट होता है कि लेकिन भक्तिन जो है वो अपने गुणों पर उसको बहुत अपने ऊपर आत्मविश्वास बहुत अधिक रहता है। प्रातः काल भक्तिन की दिनचर्या ऐसी होती है कि प्रातः काल उठने के बाद कई स्नान करके सूर्य देवता को जल देना, पीपल को जल देना, उसके पश्चात कोयले की एक मोटी रेखा चौके में खींच करके भोजन बनाने के लिए वो बैठती। और कोयले की एक मोटी रेखा खींचने का तात्पर्य कि वह अपने भोजन कक्ष में किसी भी व्यक्ति का अनधिकृत प्रवेश वर्जित रखती है। यानी भोजन बनाते समय उसके आसपास किसी भी व्यक्ति का प्रवेश निषेध है। महादेवी वर्मा पहले तो देखना चाहती हैं, परंतु जब भक्तिन के व्यवहार का आकलन करते हुए वह चुपचाप अपने कक्ष में जा करके अपने मस्तक पर किताब रख करके पुस्तक पढ़ने का प्रयास करती हैं, परंतु उनका ध्यान बार बार चौके में अधिष्ठित उस महिला पर ही रहता है जो भोजन बनाने में लगी हुई है। भक्तिन दाल, रोटी और मोटी काली चित्तीदार रोटियां बना करके जब महादेवी वर्मा को भोजन के लिए आमंत्रित करती है तो उस भोजन को देख करके महादेवी वर्मा के मुख से अनायास ही निकल जाता है, यह क्या बनाया है। इस पर भक्तिन कहती है कि रोटी बनाया है, और मोटी रोटी और दाल बनाया है, और क्या सब्जी थी, परंतु जब एक समय में जब दाल है तो सब्जी का क्या काम है। इस प्रकार बच्चों, ग्रामीण जीवन का जो सहज दिनचर्या है उसकी तरफ हमारा ध्यान आकृष्ट करती है कि गांव का जीवन कितना ही सरल और सादा होता है, किस प्रकार आडंबरों से मुक्त होता है, सूक्ष्म संसाधनों में भी प्रसन्नता पूर्वक जीवन जीने की कला जो है वो ग्रामीण संस्कृति में होती है। यह भक्तिन के स्वभाव से प्रदर्शित होता है। महादेवी वर्मा अपने स्वास्थ्य की चिंता के कारण अलग भोजन की व्यवस्था करती हैं, परंतु भक्तिन की भोजन निर्माण की कला को देख करके वो निश्चिंत हो जाती हैं कि अब भोजन का ऐसा प्रबंध हो गया है जिससे अलग भोजन की व्यवस्था करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। भक्तिन स्वभाव से ऐसी है कि वह दूसरों को अपने अनुसार बना लेती है, परंतु अपने व्यवहार में दूसरे के अनुसार लेस मात्र भी परिवर्तन उसके लिए स्वीकार्य नहीं है। वह गांव में जो बने हुए भोजन है, भुट्टे के भुने दानों की खिचड़ी संसार भर के हलवे को ला जा सकती है, महुए की लपसी बासी बहुत अच्छी लगती है। इस तरह के ग्रामीण प्रयोग करके महादेवी वर्मा को निरंतर चखाती, परंतु शहर का एक रसगुल्ला भी भक्तिन के पोपले मुंह में प्रवेश करने का सौभाग्य नहीं प्राप्त कर सका है। अर्थात भक्तिन अपने स्वभाव में तो किंचित मात्र भी लेस मात्र भी परिवर्तन स्वीकार नहीं करती है, परंतु स्वयं द्वारा किए गए प्रयोग वो सब पर अपनाती और अपने व्यवहार के कारण सबको, लेखिका को भी वह बाध्य करती उसके बनाए हुए खाद्य पदार्थों, उसकी जीवन शैली को स्वीकार करने के लिए। भक्तिन स्वभाव से अच्छी है, उसमें दुर्गुण कोई नहीं है, ऐसा भी नहीं है। भक्तिन के अंदर दुर्गुणों का भी अभाव नहीं है। वह घर में इधर उधर पड़े हुए पैसे भंडार घर की किसी मटकी में छिपा करके रख लेती है, और जब
कोई अन्य उसका सहयोगी अगर उस बात पर लेखिका से शिकायत करता है तो वह तुरंत उससे लड़ने के लिए तैयार हो जाती है। लेखिका कहती है कि वह तुरंत उसे शास्त्रार्थ के लिए चुनौती दे देती है। वो कहती है और अपनी गलत बातों को भी तर्क द्वारा ऐसी पुष्टि प्रदान करती है जिससे उसकी जो भूल चूक है वो लेखिका को वो उसके गुण लगे। भंडार घर में पड़े हुए छिपा कर रखे हुए पैसों के बारे में वह कहती है कि यह उसका अपना घर ठहरा। अगर इधर उधर पड़े हुए पैसे संभाल करके किसी एक स्थान पर रख लिए तो यह क्या चोरी है। इस प्रकार वो अपनी गलत आदतों को भी तर्क द्वारा घर के लिए उपयोगी सिद्ध कर देती थी और इस प्रकार तरह तरह के तर्कों द्वारा वो अपने जीवनचर्या में तनिक भी परिवर्तन करने की अभ्यासी नहीं थी। लेखिका को किसी भी स्त्री का बार बार सिर मुड़ाना अच्छा नहीं लगता, परंतु महादेवी वर्मा के बार बार मना करने के बाद भी भक्तिन अपने इस परिवर्तन में, इस विचारधारा में कोई परिवर्तन नहीं लाती। वह प्रत्येक बृहस्पतिवार को एक दरिद्र नाव को बुला करके उसके उस्तरे को गंगा जल से धुलवा करके हर बृहस्पतिवार को अपना चूड़ाकरण करवाती, अर्थात अपने बालों को छिलवाती। लेखिका बार बार ऐसा करने से मना करती तो वह कहती तीर्थ गए मुड़ाए सिद्ध, अर्थात तीर्थ जाने के बाद सिद्ध पुरुष जो होते हैं वो अपने बालों को मुंडवा देते हैं। लेखिका कहती कि कौन से शास्त्र का यह रहस्यमय सूक्त है, परंतु लेखिका की बातों का कोई उत्तर न देती, परंतु अपनी दिनचर्या या अपने विचारों में लेस मात्र भी परिवर्तन भक्तिन को स्वीकार नहीं था। लेखिका अपने सभी कर्मचारियों से जब पढ़ने के लिए साक्षर करने का प्रयास करती हैं और लेखिका जब कहती हैं कि बिना दस्तखत किए वो किसी को वेतन नहीं देंगी, तो इस पर भक्तिन कहती है कि हमारी मालकिन तो रात दिन की तबियन माँ गड़ी रहत है, अब हमहू पढ़े लिखे लागब तो घर गृहस्थी कौन देखी सुनी। अर्थात वो अपने पढ़ने न पढ़ने को ऐसे तर्क द्वारा प्रमाणित करती है कि कोई उसको पढ़ने के लिए फिर कहता ही नहीं है और इस प्रकार वह इंस्पेक्टर की भांति कक्षा में घूम घूम कर अन्य गाड़ीवान चौकीदार दाइयों के आ ई की बनावट, किसी की बुद्धि की मंदता, किसी अक्षर की मंदता, किसी की लिखावट पर टीका टिप्पणी करने का अधिकार पा जाती है। यानी भक्ति में इतनी वाक्पटुता है कि वह अपने किसी भी कार्य को न करने को तर्क द्वारा ऐसे प्रमाणित करती है कि कोई भी व्यक्ति उसके तर्क के आगे विवश होकर के उस कार्य को उससे कहने से को बाध्य ही नहीं होता। वह किसी भी नियम को जो उसे अच्छा लगता है वह वही कार्य करती है, किसी के द्वारा दिए गए आदेश का पालन वह नहीं करती है। वह लेखिका के भी निर्देशों को अनसुना करती है। भक्तिन लेखिका के लेखन कार्य में कोई सहयोग नहीं कर सकती, इस बात को वो स्वीकार ही नहीं कर सकती थी। वह अपने साथ काम करने वाले अन्य कर्मचारियों, गाड़ीवान, दाइयों से कहती हमारी मालकिन तो दिन रात की तबीयत में घुसी रहती है, चलो न तनिक हाथ बटाई लेते, अर्थात हम चलें और थोड़ी उनकी सहायता करें। परंतु सब जानते थे कि इस प्रकार के कार्यों में कोई सहयोग नहीं किया जाता है, इसलिए सब भक्तिन से किसी न किसी तरह के बहाने बना करके उससे पीछा छुड़ाते। परंतु भक्तिन को यह बात कदापि स्वीकार नहीं थी कि वह लेखिका के लेखन कार्य में कोई सहयोग नहीं कर सकती, इसलिए वह कभी चटाई झाड़ करके, कभी पुस्तकों का आवश्यक रंग पूछ करके उन पुस्तकों को उपलब्ध करा करके, कभी पेन दे करके, कभी कागज दे करके, कभी रंग की प्याली धो करके, इस तरह के छोटे छोटे कार्यों को करके लेखिका के जीवन में अपने महत्व को दर्शाती तथा अन्य समस्त कर्मचारियों से स्वयं को बुद्धिमान होना सिद्ध करती। लेखिका जब देर रात तक लेखन कार्य में या चित्रकारी में व्यस्त रहती तो भक्तिन लेखिका के बार बार आग्रह करने पर भी भक्तिन सो विश्राम करने नहीं जाती। वह कोने में चटाई पर बैठ करके निशांत भाव से जागरण करती और लेखिका के निर्देशों की प्रतीक्षा करती। लेखिका जब भी लेखन कार्य से
मुक्त होती और जब भी अपना चेहरा उठाती तो और भक्तिन की ओर देखती तो भक्तिन की दृष्टि लेखिका की दृष्टि का अनुसरण करने लगती। इस प्रकार भक्तिन प्रशांत भाव से जागरण करती और लेखिका देर रात तक सोती तो भक्तिन लेखिका के साथ रात्रि जागरण करती, परंतु प्रातः काल भक्तिन सबसे पहले उठती क्योंकि उसे दिन नित्य प्रति की दिनचर्या के कार्य करने होते थे। तो इस प्रकार भक्तिन अपने छोटे छोटे सहयोगों के द्वारा लेखिका के जीवन में अपनी अनिवार्यता और आवश्यकता समय समय पर प्रमाणित करते रहती। लेखिका की जब कोई नई काव्य कृति या नई कोई पुस्तक प्रकाशित होकर के आती तो वह उसको छूती, उसको घुमा फिरा करके देखती और उसमें जैसे मानो वो अपनी सहायता का कोई अंश ढूंढ रही हो, इस और वैसे ही प्रसन्न होती जैसे मानो लेखिका प्रसन्न हो रही हो, उसी प्रकार वो भी प्रसन्न होती जैसे उस पुस्तक के प्रकाशन में उसका भी सहयोग हो। युद्ध की स्थिति आने पर जब चारों तरफ युद्ध के स्थान पर पलायन वृत्ति हावी होती जा रही थी, ऐसे समय में भक्तिन पहली बार सेवक की विनीत मुद्रा में लेखिका के समक्ष उपस्थित होती है और लेखिका से आग्रह करती है कि वह उसके गांव चले। वहां गांव पर चल करके जब युद्ध समाप्त हो जाएगा तो वह वापस आ जाएंगी और लेखिका को वह तरह तरह से आश्वासन देती है कि किस तरह से वह लेखिका के रहने का, खाने का, सोने का और उनके लेखन कार्य का प्रबंध अपने गांव में करेगी। वह कहती है वह पुआल का गोदरा बनवा करके उस पर कंबल बिछाकर उस पर लेखिका के सोने का सोने की व्यवस्था करेगी। दीवार में कील गाड़कर उस पर तख्ती रखकर उस पर आवश्यक पुस्तकें एवं कागज व्यवस्थित कर देगी। छीके पर हंडिया में स्याही और कलम रख देगी और इस प्रकार जब लेखिका भक्तिन के इस प्रयास को या इस प्रस्ताव को ठुकराने के लिए कहती है कि मेरे पास गांव जाकर के रहने के लिए पैसे नहीं हैं, तब लेखिका दिनों से छिपा कर रखे गए उन पैसों को लेकर के आती है और कहती है मेरे पास 5 रुपए और 5 बीसी रखे हुए हैं जिसके द्वारा ही वह समूचा प्रबंध कर लेगी। आप लेखिका को पैसे की भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है और जब युद्ध समाप्त हो जाएगा तो फिर वह वापस शहर में आ जाएंगे। इस प्रकार वह निरंतर पहली बार लेखिका के समक्ष एक सेवक की विनीत मुद्रा में उपस्थित होती है और लेखिका से अपने गांव चलने का निवेदन करती है। साथ ही जब लेखिका बद्री केदार की तीर्थ यात्रा पर जाती है तो भक्तिन गांव की धूल भरी पगडंडी में लेखिका के पीछे चलती ताकि लेखिका के कदमों से उड़ने वाली धूल उसके ऊपर चले। परंतु जब बद्री और केदार के टेढ़े मेढ़े ऊंचे पहाड़ी रास्तों पर चलना होता तो वह लेखिका के आगे आगे चलती ताकि कोई भी अगर संकट या कोई भी विपरीत परिस्थिति आती है तो लेखिका से पहले भक्तिन उसको स्वयं के ऊपर उसका सामना कर ले। इस प्रकार लेखिका कहती है कि ऐसा सेवक जो है जिसकी कल्पना स्वप्न में भी दुर्लभ है, ऐसा सेवक शायद ही जीवन में मुझे प्राप्त हो। भक्तिन का महादेवी वर्मा के प्रति अनुराग इतना विख्यात हो चुका था कि वह घर के अन्य लोग उन्हें जेल जाने की आशंका से बार बार डराते रहते थे। भक्तिन जेल से वैसे ही डरती जैसे यमराज से डर रही हो। बार बार फिर भी जब महादेवी वर्मा के जेल जाने के प्रश्न पर वह उनसे प्रश्न करती कि वह अपनी कैद धोती साफ कर ले जिससे कि जेल में वहां जाकर के उनको उसके लिए लज्जित नहीं होना पड़ेगा। लेखिका बार बार उसे समझाती एवं आश्वासन देती कि जेल वह एक ऐसी यात्रा है जहाँ पर किसी के साथ नहीं जाया जा सकता या महादेवी उस भक्तिन को साथ न ले जा सकेंगी, परंतु लेखिका के इस प्रकार के आश्वासन भक्तिन के लिए कोई महत्व नहीं रखता। आगे लेखिका कहती है कि मैं जीवन के जिस क्षण से मुझे भक्तिन का सानिध्य प्राप्त हुआ है तब से मैं भक्तिन के अभाव में जीवन की कल्पना नहीं करती हूँ। लेखिका कहती है कि जब मैं
भक्तिन के उस समय की कल्पना करती हूँ कि जब ऐसा बुलावा आ पड़ेगा, न भक्तिन को धोती साफ करने का अवसर रहेगा, न उसे रुकने का अवसर रहेगा, न मुझे रोकने का अवसर रहेगा। तो ऐसी अवस्था में यह देहातीन वृद्धा क्या करेगी और मैं क्या करूँगी। ये अर्थात लेखिका भक्तिन की मृत्यु की तरफ संकेत करती है। कवयित्री कहती है कि मैं उस स्थिति की कल्पना करती हूँ कि अभी मैं भक्तिन के बिना अपने जीवन की क्षण मात्र की भी कल्पना नहीं कर सकती। वह स्थिति आएगी जब भक्तिन को चिर विदा लेने का समय आएगा। तो ऐसे समय में मैं क्या कर पाऊंगी, कैसी स्थिति होगी। और लेखिका के लिए वह कल्पना में भी असहनीय वह स्थिति है। अर्थात लेखिका कल्पना भी नहीं करना चाहती कि भक्तिन के बिना उन्हें जीवन जीना पड़ेगा। इस प्रकार बच्चों, भक्तिन कहानी को सार रूप में, संक्षेप रूप में मैंने समग्र घटनाक्रमों को एक एक करते हुए समरी के रूप में आप सभी के समक्ष प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। आशा करती हूँ कि आप सभी को भक्तिन पाठ स्पष्ट हो गया होगा।